मसीह यसु के जलाली अब बरकत नाम में नाज़िम मैं सलीम इकबाल आपको सलाम पेश करता हूँ और एक बड़ी दुख भरी कहानी आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। बहुत जुल्म हुआ हमारी मसीही बहनों के साथ लाहौर सब्ज़ाज़ार में, और उनके साथ जो जुल्म की इंतहा कर दी गई है, उनकी ज़ुबानी में आपको ये सारी बातें जो सुनवाना चाहूँगा। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आप मुझे फ़ेसबुक पर जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें और इस ख़बर को आप लोग शेयर करें। और वो बहनें अभी इस वक्त मेरे पास मौजूद हैं, मैं आपको उनसे भी मिलवाना चाहूँगा कि ये बहनें जो हैं ये ब्यूटी पार्लर का काम करती हैं। सब्ज़ाज़ार में इनका ब्यूटी पार्लर है और ये ज़ख़म आप जो है वो देख सकते हैं इनके, और इसी तरीके से इनकी टांगों पे भी ज़ख़म है। और इनको पाकिस्तान में मसीही होने की जो है सज़ा दी गई है। वो गुंडा अनासर हैं जिन लोगों ने इनके साथ ये जुल्म किया है। ये सारा ख़ानदान इस वक्त मेरे साथ मौजूद है और मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट होगी कि जितने लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आप प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे लोगों तक भी ये बात पहुंच सके। ये भाई हैं, आप भाई ज़रा अपना ज़ख़म दिखाएं इधर। इनको भी बहुत ज़्यादा तशद्दुद का निशाना बनाया गया और अभी जो है संगीन नताइज की धमकियाँ दी जा रही हैं कि भाई को कहा जा रहा है कि तुम्हें गोलियां मार देंगे, कत्ल कर देंगे, तुम्हारी बच्चियां जो हैं वो उठा कर ले जाएंगे। और इनकी ज़ुबानी ये जो सारा है वाक़या ये मैं आपको सुनाने लगा हूँ। तो भाई किस जगह से आए हैं आप? सब्ज़ाज़ार से। अच्छा, क्या माजरा क्या हुआ है? सर जी हमने ना दुकान खोली है। किस चीज़ की? पार्लर। अच्छा जी, ठीक है, तो मेरी एक बाजी थी राशिद खान उधर। साहब, थैंक यू। अच्छा जी एक बाजी थी उधर, तो दोनों मेरी अम्मी और बाजी रोटी लेने चले गए थे। जी ठीक है, और मैं ना सौदा लेने चला गया था दुकान से। जी। तो बाइक बाइक खड़ी हुई थी। अच्छा जी। एक आदमी ने गाड़ी गुजारनी थी, तो उसने गेट खड़काया। कहता बीबी ये बाइक किसकी है? बाजी कहती है हमारी है। जी। तो कहता किसी को भेजो कि ये बाइक साइड पे कर ले। ठीक है, तो बाजी ने कहा कि भाई मेरा भाई नहीं है, आप साइड पे कर लें और जी। गाड़ी गुजार लें। ठीक है, तो वो बंदा ने बाइक गिरा दी हमारी। ठीक जी है, और ना गंदी गालियां देना शुरू जी। हो गया। तुम लोग चूड़े हो, तुम्हारा पार्लर ये कर दूंगा वो कर दूंगा। ठीक है, तो मैं आ गया हूँ। ठीक है, वो बंदा ना विकी विकी भाई, विकी अकरम साहब, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया विकी भाई, शेयर करते जाइएगा प्लीज़। अच्छा जी। वो बंदे ने, ठीक है, बाजी के हाथ पड़ रहा था। ठीक है, इसलिए मैं आया हूँ। मैंने छुड़ाया तो वो कह रहा था कि 10-15 मिनटों में मैं और बंदे लेके आऊँगा, आपका पार्लर बंद करा दूंगा। उसने शटर नीचे कर दिया। मेरी बाजी अंदर थी, मैंने शटर उठाया। 2-3 मोहल्लेदारों ने हमारी मदद की थी। ठीक है, तो फिर वो बंदे लेके आया। उन्होंने मुझे मारा, ये दो चोट आप देख ही रहे होंगे। जी जी और बाजियों को मारा, जी। मेरी बड़ी बाजी को शीशे में मारा, हमारी सारी दुकान तोड़ दी उन्होंने। क्या बाजी आपके साथ क्या सलूक किया उन्होंने? उन्होंने आए हैं 20-25 बंदे, जी जवान बंदे आए हैं। जी ठीक है, उन्होंने आकर हम पे हमला कर दिया, पूछा भी नहीं जी जी कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। ठीक है, जी वो मुसल्ला थे। जी ठीक है, उन्होंने आके हम पे हमला किया, हमें जी मारना शुरू कर दिया। जी हम अपने भाई को बचाने लग गई, भाई को नीचे लटा के ऊपर से ठुड्डे मुक्के मारते रहे जी हैं। तो मेरे कपड़े फाड़ दिए सारे, मुझे ये शीशे में मारा है, जी। शीशे में मारा है मुझे। कह रहा गंदी चूड़ियों ने पार्लर डाला हुआ है, यहाँ मैं चलने नहीं दूंगा पार्लर, ये चूड़ों का मल्ला नहीं है, यहाँ से चूड़ों को वैसे ही हमने निकाल देना है। जी बहुत मारा है उन्होंने हमें, बहुत बंदों ने मारा है हमें। जी। तो आपको भी मारा बाजी? हाँ जी, मुझे मारा है और अम्मी को भी मारा है। उठा उठा के हमें मारा है। तो मोहल्ले में किसी ने छुड़वाया नहीं आपको? छुड़वाया है, एक बंदे ने छुड़वाया है। अच्छा। उसको भी मारा है जी। उसकी बीवी को भी मारा है, उसको भी मारा है उन्होंने जी। तो इसकी वजह से कोई आगे ही नहीं आया। तो आप ये पार्लर छोड़ के कोई और काम नहीं कर लेते? नहीं, इसके बगैर हमारा गुजारा नहीं है। आप कोई और काम नहीं कर सकते उस इलाके से पार्लर छोड़कर, क्योंकि आपको वहाँ पे इतना खतरा है? वो ही एक जरिया है सिर्फ जी कमाने का जी। और वो हमारा 12 साल से है वहीं पे, और हमने जी। खुद की मेहनत से बनाया कि ये नहीं है कि किसी ने हमें बना के दिया या किसी ने हमें हमारी मदद की हो। जब हमने खुद बनाया है, खुद सारा किया है, ठीक है, तो हम कैसे कहाँ जा सकते हैं? आपको वहाँ उन्होंने उठाकर शीशे में मारा है, हाँ, गंदी गालियाँ दी हैं, कपड़े भी आपके फट गए हैं। तो आपने पुलिस को कोई कॉल नहीं की? आपने पुलिस की मदद नहीं ली? पुलिस को हमने भी कॉल किया, मोहल्लेदारों ने भी कॉल की है पुलिस को। ठीक है, तो पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। कोई भी हमें लेके गए हैं, डाले में डाला है, हमें लेके गए हैं वहाँ, जो आपकी रिपोर्ट दर्ज होगी, ये होगा वो होगा, रिपोर्ट दर्ज कर ली है। ठीक है, मुलाजा हुआ है, मुलाजा पे भी उन्होंने कहा जी को इसका कुछ नहीं हो सकता।
अच्छा, आपके जो कपड़े फाड़े हैं, आपके साथ बदमाशी की, आपको वहाँ पे ये आके कहा कि हम चूड़ियों का पॉलर यहाँ पे चलने नहीं हाँ देंगे, जी, और आपके पॉलर के शीशे तोड़ दिए तोड़ हैं, दिए सारा कुछ। और आपको अभी वो संगीन नताज की धमकियां भी दे रहे हैं। माँ जी, अभी वो क्या कह रहे हैं आपके बेटे को? मेरे बेटे को कह के गए हैं कि हमने इसको 2-3 दिन में गोली मार देनी है और बच्चियों को उठा के ले जाना, ऐसे ही बोल रहे हो। अच्छा, वो लोग ये कह रहे हैं कि धमकियां लगा रहे हैं। आपकी बच्चियों को उठा के ले जाएंगे हाँ जी, और आपके बेटे को गोलियां हाँ मार जी। देंगे। उन्होंने कहा आपका पार्लर हमने चलने ही नहीं देना। जी, तो बस जी, आप हुक्मरानों को क्या अपील करना चाहेंगे, क्या आप उनको कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहें कि हम गरीब लोग हैं, हमारी मदद की जाए। जी, हमारा कोई जरिया और नहीं है, सिर्फ यही जरिया, हमारी मदद की जाए। वहाँ पे कोई मिनिस्टर, कोई हुकूमती लेवल के लोग आए आपकी मदद करने के लिए? किसी ने आके कुछ कहा? नहीं, नहीं, किसी ने कोई मदद नहीं हमारी की, कोई आया भी नहीं है। 2-3 दिन न्यूज़ पे भी चलती रही है ये खबर, जी, पर कोई भी नहीं आया। आपकी मदद के लिए कोई नहीं आया? नहीं, रात को, उसी दिन रात को आईजी आया है, जी। ठीक है, वो एसएचओ आया है, एसएचओ आया है। तो जल्दी जल्दी चलो, मैं तुम लोगों का भी एक्शन लेता हूँ। गए हैं वहाँ पे, उसने भी रिपोर्ट दर्ज किया। उसके बाद उन्होंने कहा जी चले जाओ, तो वो जी गश्त पे निकला, वो आता है तो आपकी मदद करता है। जी, तो उसके बाद 2-3 दिन हो गए, कोई कॉल नहीं आई वहाँ से। जी। देख लें जी, ये सारी जो कहानी है आपने सुन ली है कि किस तरीके से हमारे लोगों पर जुल्म सितम ये किया जा रहा है। और मैं हुक्मरानों को, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप सो मोटो एक्शन लेकर आपके हुक्म की जो है हुक्म अदूली की जा रही है, क्योंकि आपने ये हुक्म सादर फरमाया कि मज़हब की बुनियाद पर किसी को हरासा नहीं किया जाएगा, मज़हब की बुनियाद पर किसी को ताने नहीं दिए जाएंगे, को तंग नहीं किया जाएगा। ये स्टोरी जो आपने सुन ली, अपने कानों से आपने सुन ली और देख ली है कि मज़हब की बुनियाद पर ही इनको जो है हरासा किया गया है कि तुम चूड़ियों का पॉलर हम यहाँ पर चलने नहीं देंगे। और उन औरतों के कपड़े भी फाड़े हैं, उठाकर शीशे में भी मारा है, और मोहल्ले में दहशत भी फैलाई है, और फिर संगीन नताइज की धमकियां दे रहे हैं कि तुम्हारी लड़कियां भी उठा के ले जाएंगे और तुम्हारे बेटे को गोलियां भी मार देंगे। मैं ह्यूमन राइट्स के मिनिस्टर एजाज आलम अगस्टिन साहब से, और हमारे जो MP हारून साहब हैं, पीटर गिल साहब हैं, और इसी तरीके से मैम शनीला रूस साहबा को भी मैं दरख्वास्त करूँगा कि आप सब लोग इकट्ठे होकर मौका पर जाएँ। मुलजमान जो हैं बाअसर हैं, वो कत्ल व गारत उनके लिए कोई मैनी नहीं रखती, कत्ल करना उनके लिए छोटी बातें हैं। तो आप सब लोग जो है इकट्ठे होकर जाएं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कहें, जिस तरीके से भी आप एक्शन करवाना चाहते हैं, मुलजमान को कैफरे करदार तक पहुंचाएं, और हमें मसीहियों को इस चीज़ का एहसास दिलाएं कि PTI की जो गवर्नमेंट है ये आपके साथ खड़ी है, और ये इस गवर्नमेंट में आप पे जुल्म सितम नहीं हो सकता। तो मेरी आपसे दरख्वास्त होगी कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बड़ा जुल्म हुआ है ये इन बहनों के साथ। देखें, ये मेहनत मजदूरी कर रही हैं, अगर ये मेहनत मजदूरी नहीं करेंगी तो क्या करेंगी फिर? कैसे इनका घर चलेगा? किस तरीके से ये अपनी ज़िंदगी के मामला चलाएंगे? आज एक बंदा आके ये कह के चला गया कि चूड़ों का पार्लर नहीं चलने देंगे, कल को दूसरा आके भी ये बात कर देगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि इस काम के लिए आप इकट्ठे हो जाएं बहुत जल्द। अगर मुझे कॉल भी देना पड़ी तो मैं कॉल भी दूंगा, और हम प्रेस क्लब के सामने इस काम के लिए एहतजाज भी करेंगे, और फिर हमें जो भी इस इंसाफ दिलाने के लिए जैसे भी इकदाम करने पड़े हम ज़रूर इकदाम करेंगे, और मुलजमान को कैफरे करदार तक पहुँचा कर छोड़ेंगे। थैंक यू वेरी मच जी, गॉड ब्लेस यू। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।